अब बेटा हमने वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिखना सीख लिया, एडिशन निकालना सीख लिया बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, डिफरेंस करना सीख लिया, सिंपली उनकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना सीख लिया। अब बात करते हैं अगर आपको किसी स्पेस में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो आप उसका वेक्टर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाले बेटा पोजीशन वेक्टर, हेडिंग डाले पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, दिस इज अ काइंड ऑफ वेक्टर। तो हमने पढ़े थे निकल वेक्टर, झगड़ा वेक्टर, फलाना वेक्टर पढ़े थे हमने। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर इज अ काइंड ऑफ वेक्टर कि हाउ टू राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। हम क्या करेंगे अब किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना सीखेंगे भाई। देन ओके, नाउ स्टॉप राइटिंग एंड यहाँ देखें हम लोग, पहले समझें बेटा। मैं मान लेता हूं बेटा कि हमारे पास एक स्पेस है, स्पेस मतलब बेटा थ्री डायमेंशनल, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। हमारी इच्छा बेटा हम इसको कहीं भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको जेड एक्सिस नीचे लेना होता है, आप यहाँ जेड ले लो, आपकी इच्छा है बेटा। लेकिन जनरली हम ये लेते हैं, इसलिए मैं यही लिखा हूं। ठीक है, किसी किताब में यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई और यहाँ पे जेड, वो आपकी इच्छा होती है, कहीं भी किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम यही लेके चलते हैं, क्योंकि नोटेशन बचपन से यही सिखाया जाता है कि एक्स उधर वाई उधर और बाहर की तरफ कौन आएगा जेड एक्सिस। मैंने मान लिया बेटा इस स्पेस में एक पॉइंट है, ये पी पॉइंट। ठीक है, इस स्पेस में क्या बेटा एक पॉइंट पी है, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा मैं मान लेता हूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बेटा एक्स कोमा वाई कोमा, कोई समस्या नहीं। मतलब ओरिजिन से चलेंगे, ओरिजिन तो जीरो जीरो होता है बेटे, ओरिजिन क्या होता है 0,0,0 भी सबकी वैल्यू जीरो जीरो होती है ओरिजिन पे। ये पॉइंट कौन है, पी पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा, पोजीशन वेक्टर होता है ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ एक वेक्टर, एक स्ट्रेट लाइन, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। अगर बच्चों मुझे क्या बताना है, इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर बनाओ, तो मैं क्या करूंगा बेटा, जो भी हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, ओरिजिन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट इज जनरली अ पॉइंट फ्रॉम वेयर कैलकुलेशन आर डन और फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वेशंस आर मेड। क्या बोलते हैं उसको, रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जर्वेशन पॉइंट, या हम क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, ओरिजिन बोलते हैं। दिस इज रेफरेंस पॉइंट। क्लियर। मान लो कोई गेम चल रहा है, तो मान लो एथलेटिक मीट हो रही है, तो कोई रेफरी तो होता है जो बताएगा कि एक लाइन खींचते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो पहले पहुंचेगा वो फर्स्ट आएगा, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। क्लियर। मतलब जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन सा पॉइंट होता है हमारे पास बेटा, क्लियर। तो बेसिकली बोलते हैं फिक्स पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वेशंस आर मेड। तो सारी ऑब्जर्वेशन नीचे तो करते हैं, मान लो 2 मेजर करना है, इसमें तो यहां से मेजर करेंगे बेटा। ठीक है, अब क्या बेटा इससे मेजर किया तो क्या है हमारे पास एक्स वाई और जेड। तो पोजीशन वेक्टर इज सिंपली अ वेक्टर व्हिच इज पॉइंटिंग अलोंग टुवर्ड्स पी पॉइंट एंड फ्रॉम ओ। तो बेटा सिंपली हम यहां से इसको मिला देंगे एंड दिस वेक्टर इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, सॉरी पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको बेटा, पोजीशन वेक्टर। इस पॉइंट पी का वेक्टर कौन है, ये रहा, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को हम लोग आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं बेटा, स्मॉल आर से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, स्मॉल आर से। क्लियर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा, दिस ओपी वेक्टर, ओ से पी तक वेक्टर है नहीं बेटा, ओ से लेके पी तक वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग हमेशा लगभग हर बार क्या बोलेंगे, स्मॉल आर वेक्टर। ये कैपिटल आर भी बोल सकते हैं, वैसे डिजिटल के यूज करते हैं उसको कैपिटल आर को, इसलिए स्मॉल आर इज द पोजीशन वेक्टर। नोटेशन ये रहेगी, दिस इज पोजीशन वेक्टर। मेरी बात समझ गए क्या। मतलब स्पेस में कोई भी पॉइंट हो बेटा, मान लो पॉइंट ए पॉइंट है, तो ओरिजिन से इनको मिलाने वाला वेक्टर जो होगा क्या होगा, हमेशा का पोजीशन वेक्टर। मान लो ये पॉइंट P1, इसे कोऑर्डिनेट कौन है x1 y1 और z1, और बेटा ये पॉइंट 2 हमारे पास P2, इसे कोऑर्डिनेट कौन है x2 y2 और z2। ठीक है, सो दिस इज r1 मान ले, तो ये कौन है हमारे पास r2। ठीक है, सो दीस आर द पोजीशन वेक्टर्स। क्लियर है नहीं बात। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, सिंपली किसी पॉइंट को मिलाना ओरिजिन से, और जो वेक्टर ड्रॉन होगा वो क्या होगा, उसका पोजीशन वेक्टर। इतनी बात समझ आएगी बेटा, नाम से पता लग रहा है उस जो पोजीशन देख रहे हैं उस पोजीशन का वेक्टर लिखना सीखना है हमें, इसको लिखना कैसे। क्लियर। अच्छा, इस पॉइंट का मतलब क्या है बेटे, कि भैया अगर मैं यहां से टेंजेंट डालूं यहां पे तो कहां कटेगा, x कटेगा बेटा, x एक्सिस पे, और y पे कितना कटेगा, y कटेगा, और z पे कितना कटेगा। यानी कि इस वेक्टर के ये क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या बेटे, है कि नहीं। और अगर आप लोगों को मैग्नीट्यूड पता है, मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर r अलोंग x एक्सिस, और y में कितना मैग्नीट्यूड इसका, और z में कितना बेटे। अगर इसके साथ i कैप लगा दूं, इसके साथ j कैप लगा दूं, इसके साथ k कैप लगा दूं, सबको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा तुम्हारा r वेक्टर। क्या बन जाएगा, r वेक्टर। क्लियर है कि नहीं। मतलब ये है बेटा सिंपली इस बात का कि मैं अगर मैं यहां से डालूंगा परपेंडिकुलर ऐसे डाल दी, ठीक है, तो ये जहां पे कटेगा ये तो कौन है हमारे पास, x कौन है भाई, और भाई ये प्रोजेक्शन लिया मैंने किसमें, xz प्लेन में, और यहां तक कटेगा कौन है बेटा हमारे पास, z, और यहां से प्रोजेक्शन लेंगे बेटा इसका इस पे, तो जहां पे काटेगा कौन है बेटा हमारे पास, y। मेरी बात समझे। क्लियर है बेटा, डन। इसको भी तुम लोग बोल सकते हो, ठीक है डन। ये दोनों सेम है, बस दिखने में फर्क, क्योंकि x बेटा ऐसे है, तो ये डिस्टेंस z और ये वाला डिस्टेंस क्या है x, तो ये दिख रहा होगा तुम्हें बड़ी वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं ये, क्योंकि x इज एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ऐसा है ऐसा। क्लियर। एंड दिस वैल्यू इज x, दिस वैल्यू इज y, एंड दिस वैल्यू इज z। ये वैल्यू कैसी है, ऐसी है। तो बेटा किसी वेक्टर के इफेक्ट को देखते थे हम लोग, यानी कि r वेक्टर का इफेक्ट x के लोग कितना है x, y के लोग कितना है मैग्नीट्यूड y, j के लोग z के लोग कितना है। क्लियर। तो बेटा r वेक्टर कैसे लिखेंगे, सो r वेक्टर क्या लिखेंगे हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड x के लोग कितना है बेटा, x क्या लगा देंगे साथ में i कैप प्लस y और इनटू में कौन बेटा j कैप, और प्लस z इनटू में कौन बेटे k कैप। तो बेटा ऐसे हम किसी का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, अगर आप लोगों को पॉइंट पता हो। अगर आपको पॉइंट पता है तो ऐसे क्या लिख देंगे, पोजीशन वेक्टर। इज इट फाइन और नॉट। अब कहेगा कि पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, क्या बताओ बेटे, भाई ये कितना न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास कौन, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, बात करते हैं इससे मैग्नीट्यूड की, तो निकालना आता है तुम लोगों को बच्चों। मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटे, बोलो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बोलो। सिंपली क्या करेंगे बेटा हम लोग, कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे x y और z वाले का। ठीक है, तो क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, उसका क्या करेंगे बेटे रूट। सो दिस इज योर क्या बेटा मेरे पास ये मैग्नीट्यूड। क्या बच्चों, मैग्नीट्यूड आ गया। इज इट फाइन। अब मैं कह दूंगा मुझे क्या बताओ भाई, आप लोग बताओ यूनिट वेक्टर। क्या बताओ बेटा, यूनिट वेक्टर अलोंग पोजीशन वेक्टर। भाई आर वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर कौन है, इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, ये पॉइंट किधर हो रहा है वो कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर बेटे।
बिकॉज यूनिट वेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या था बेटा, वो हर वेक्टर की डायरेक्शन में एक्ट करता है और क्या देता है उस वेक्टर की डायरेक्शन, क्या देता है बच्चों, डायरेक्शन देता है ना। तो बेटा आर कैप क्या आएगा हमारे पास, सिंपली आर कैप निकालने बेटा क्या आएगा, आर वेक्टर बेटे उसका कौन, मैग्नीट्यूड भाई, क्लियर बच्चों। तो क्या आएगा बोलो, आर वेक्टर तो कौन है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और बेटे में क्या करते हैं बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सो दिस इज योर यूनिट वेक्टर, क्लियर है। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे बेटा, इसमें कोई नई बात नहीं सिखाई मैंने आप लोगों को, सारी बातें वही जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी। यदि फाइनल नोट नोट डाउन करें। हो गया बेटे, डायग्राम बना दो, चलो जल्दी से नोट कर दो। तो पोजीशन वेक्टर ना, जनरली हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखेंगे बहुत सारे सवालों में, जब भी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो पहले हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे कि हमें कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, ठीक है। तो लिखना आ गया मेरे ख्याल से, कुछ नहीं करना, तुम्हें जो पॉइंट दे रखा है एक्स वाई और जेड की वैल्यू दे रखी है मेरा कोऑर्डिनेट में, उनके साथ आई कैप जे कैप के कैप लगाओ और सिंपली ऐड कर दो, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। ओके, राइट ऑन द प्रॉब्लम, फाइंड पोजीशन वेक्टर वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर in the direction of position vector if coordinates of any point are given as coordinate 2 minus 1 comma 3, these are the coordinates of point। आपको बताना है बेटा पोजीशन वेक्टर क्या आएगा इस डायरेक्शन, तो बता दोगे भाई क्या आएगा, हाँ बेटे एक्स वाई जेड दे रखा है क्या, कौन एक्स, ये कौन बेटा एक्स, ये कौन है वाई, ये कौन बेटे, क्या करना है सिंपली आई कैप जे कैप लगाना और क्या करना है, डन हो जाएगा, हो गया, कितना है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है बेटा। तो हो गया नोट डाउन सवाल। तो देखो बेटा क्या है हमारे पास, आर वेक्टर कौन आएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस कौन बेटे 3 के कैप, आ जाएगा बच्चों। फिर क्या करना है, इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी निकालना है, क्या निकालना है यूनिट वेक्टर, तो वो भी पता है तुम लोग क्या होता है बेटे, वेक्टर बेटे में इसका कौन मैग्नीट्यूड, क्लियर है, और वेक्टर तो कौन बेटा 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 3 के कैप, और बेटे में बेटा इसमें कितना आएगा 2 का स्क्वायर कर देंगे भाई, कितना आएगा 4, 1 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 1 और 3 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 9, क्या कर देंगे फिर उसका, ठीक है। तो कितना आएगा बच्चों, दिस इज 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, और अपन कौन आएगा रूट है 14, दिस इज आंसर, ठीक है। ये कौन है हमारे पास पोजीशन वेक्टर, और ये कौन आएगा मेरे पास यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो आई होप अभी आप लोगों को क्लियर हो गया बेटा कि कैसे हम लोग इसको सोल्व करना है, डन। तो जब भी आपके पास कोऑर्डिनेट आएंगे आप लोग ऐसे क्या निकालोगे, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा कि नहीं। अब कोई भी पॉइंट को पोजीशन वेक्टर लिखना है बेटा, सिंपली कोऑर्डिनेट लेना है, एक्स वाले को वाई कैप से मल्टीप्लाई और वाई कोऑर्डिनेट को जे कैप से, और जेड वाले कंपोनेंट को किससे के कैप से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, सिंपली दैट इज द पोजीशन वेक्टर। ये जो फाइनल नोट जो साइन होगा आपका वो प्रॉपर साइन ले लेंगे हम लोग, माइनस से तो हम लोग लेंगे माइनस, साइन का ध्यान रखना, जैसा नहीं कि सिंपली जोड़ेंगे बस।